नमस्कार साथियों। आज का वीडियो हम इस टॉपिक पे बना रहे हैं। आज के वीडियो बनाने का मेरा जो विषय है वो ये है कि बिहार क्यों इतना गरीब है, क्यों इतना पिछड़ा हुआ है। आखिर क्या कारण है जिससे बिहार इतने पीछे हैं और बिहार के लोग इतने पीछे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर हमेशा आते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है? बिहार के लोग इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? बिहार के लोग इतने मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से क्यों पिछड़ते हुए जा रहे हैं? आज हम उसके 5 कारणों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे पहला कारण, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे पहला कारण ये है राजनीतिक। वहाँ पे बिहार के पिछड़ेपन का पहला कारण है राजनीतिक कारण। बिहार में जो राजनीति होती है वो आप सबको मालूम ही है। लोग बिना सोचे समझे किसी गुंडे को अपना नेता मान लेते हैं, किसी माफिया को नेता मान लेंगे। कोई ऐसा आदमी जिसके पास वो क्षमता नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसको अपना नेता मान लेंगे। तो आप सोच सकते हैं वो आदमी समाज के लिए, उस बिहार राज्य के लिए क्या करेगा। अगर आपने नेता गलत चुन लिया है, जिसके पास कोई विजन नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, बस 5 साल बाद वोट लेना है और छोटी छोटी बातें मतलब पर हम लोग झांसे में आ जाते हैं। 500 रुपये, दारू, मुर्गा, इस पे वोट दे देते हैं। तो एक कारण जो बिहार का पिछड़ेपन का है वो ये है, जो बिना सोचे समझे वोट देना और उस आदमी को अपना नेता चुनना जिसके पास कोई विजन नहीं है, जिसको कोई मतलब नहीं है विकास से। बस उसको अपने परिवार से मतलब है, अपने बच्चे से मतलब है और भविष्य में जो उसके जाने के बाद जो नेता बनेगा उसका बेटा ही बनेगा। तो बिहार के पिछड़ेपन का 5 कारण का आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें से एक कारण ये भी है, ये है राजनीतिक कारण। तो आप कब तक ऐसा करते रहेंगे वो आप पे है, आपका मन है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो बढ़िया बात है, आप ऐसा ही करते रहिए। चलिए आप बात करते हैं बिहार के पिछड़ेपन का दूसरा कारण। बिहार के पिछड़ेपन का दूसरा कारण जो है अशिक्षा। और योग्य पुरुष, जो मतलब आजकल के जो समय में आपके पास क्षमता होना चाहिए काम करने का, आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, आपके पास वो स्किल होना चाहिए, उसका अभाव आप देखते होंगे। अशिक्षा, मैं कैसे क्यों बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ आप इस समझ सकते हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बच्चे अगर इंटर पास कर लिए तो कॉलेज में नाम लिखा लेंगे, फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहीं चले जाएंगे काम करने के लिए, फिर परीक्षा देने के लिए आते हैं। कहने के तो वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, स्नातक की परीक्षा पास कर लेंगे ऐसे ही, फिर नाम लिखा करके चले जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर आएंगे परीक्षा दे देंगे। मतलब ऐसे करते करते 4 साल 5 साल जैसे भी हो वो ग्रेजुएट हो जाएंगे। फिर ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, मास्टर्स की डिग्री कर लेते हैं। लेकिन उनका जो धंधा रहता है ऐसे ही रहता है। तो उसमें जो पढ़ाई होना चाहिए, जो सिलेबस आपने उसकी पढ़ाई नहीं करते हैं, चोरी करके, पता ही है कैसे बिहार में पास हो जाते हैं, ऐसे करके पास हो जाते हैं। तो कहने का तो वो ग्रेजुएट हैं, कहने का तो वो शिक्षित हैं, लेकिन उनके पास वो स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। जो शिक्षा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो एक रीज़न
5 कारण में से एक कारण ये भी है जो बिहार अपना पिछड़ा हुआ है। और पहला कारण जो हम बताए थे राजनीतिक कारण, वो अशिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इससे वो भी रिलेट करता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं नहीं, आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। किसे अपना नेता चुनना चाहिए, किससे पावर देना चाहिए, किसे हम अपने राज की चाबी देना चाहिए, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आपने वोट दे दिया बिना सोचे समझे। तो ये दूसरा कारण था जो बिहार अपना पिछड़ा हुआ है। और बिहार के पिछड़ेपन का अब हम तीसरे कारण पे बात करेंगे, और तीसरा कारण है जात पात। अब ये जात पात किस तरह हावी है वो आपको पता ही होगा, आप जिस भी जात से बिलोंग करते होंगे। तो आप देखते होंगे जैसे चुनाव का समय हो गया, आप किसे वोट देते हैं? अच्छा चलो इसको वोट देते हैं, ये अपने जाति का है। आप तो ये देखा नहीं जो मेरे जाति का ये आदमी है, ये इस लायक है कि नहीं, हम इसे क्यों वोट दें। आपने कभी उससे या किसी से पूछा नहीं? आपने घर में भी ऐसा नहीं पूछ सकते ना। अगर आपके गार्जियन हैं तो भी बताएंगे नहीं नहीं चलो इसको वोट दे देते। आप क्यों वोट दें उसको? क्योंकि भाई आपके जाति का है। तो कैसे बिहार का विकास होगा? आपने जात पात पे वहाँ पे सब कुछ होता है। आप अपने जाति का है तो इसको नेता बनाओ, अपने जाति का है तो इसको चलो इस पोस्ट पे बैठा देते हैं। समाज का कोई पोस्ट है, इस जाति का है तो इसको बैठाओ। हमेशा जात पात से उठ कर के बात करना चाहिए। अगर आप कहीं भी जाएंगे, जो सारे स्टेट हमसे आगे है, तो वहाँ ये सब कम है तो वहाँ भी, लेकिन वहाँ ये सब बहुत कम है। जहाँ नहीं है वो सब बहुत आगे अब से हमसे निकल चुके हैं। हम लोग काफ़ी आज के दुनिया में काफ़ी पीछे चले गए हैं। तो हमेशा जात पात से उठ कर के बात करना चाहिए। अब बात करेंगे बिहार के पिछड़ेपन का चौथा कारण। बिहार के पिछड़ेपन का चौथा कारण है वहाँ पे प्राकृतिक समस्याएं। आप देखते होंगे जैसे अभी बरसात का समय है तो बिहार के एक हिस्से में सुखाड़ पड़ जाएगा और एक हिस्से में बाढ़ आ जाएगा। ऐसा तो न इस पे, अब जितने भी समस्याएं को हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये सारी समस्याएं एक दूसरे से संबंधित है। पहला राजनीतिक समस्या आ गई थी, दूसरा हम लोग बात कर रहे थे अशिक्षा का, तीसरा बात कर रहे थे जात पात का, अब चौथा, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। आप एक अगर गलत हो गया सारे गलत होते जाएंगे। जैसे कहा जाता है अगर आप एक झूठ बोल दिया तो उस झूठ को छुपाने के लिए 20 झूठ और बोलना पड़ेगा, फिर कितना झूठ हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी अगर एक चीज़ गलत हो गया, अगर आपने ऐसा राजनेता चुन लिया है जिसको कोई मतलब नहीं है विकास से, डेवलपमेंट का, आप तो यहाँ पे ये हो जाता है बिहार के एक हिस्से में देखिएगा बाढ़ आ जाएगा, एक हिस्से में सुखाड़ हो जाता है। अगर गंगा के उत्तरी भाग में आप देखेंगे तो वहाँ बाढ़ आ जाएगा, उधर नेपाल से पानी आती है, पूरा बाढ़ पानी भर जाता है। और गंगा के दक्षिण भाग में आप देखेंगे, दक्षिणी बिहार जिसको बोलते हैं, वहाँ देखिएगा सुखाड़ आ जाता है। तो न आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया, न उस तरह के लीडर आए जो इस समस्या को सॉर्ट आउट कर सके। विश्व में बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पे हमेशा बाढ़ आते रहता है, पानी आते रहता है, लेकिन वो सब इस समस्या को समाधान निकाल लिए हैं। लेकिन बिहार में इस तरह से कुछ नहीं। अगर कुछ समस्या प्रोजेक्ट अगर उस पर आएंगे, कुछ आएंगे, तो उसमें भी इतना भ्रष्टाचार हो जाएगा, इस तरह से काम होंगे, इतने लूट खसोट मचेगी, जो भी पैसे उसमें लगेंगे वो सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। जैसे आजकल अभी हमने गया था तो देखे थे नदी का जो उड़ाही किया जाता है, मिट्टी निकाल निकाल के रखा जाता है, उसमें भी दुनिया भर का भ्रष्टाचार हुआ। आप देख सकते हैं जहाँ भी आपके सरकारी कामकाज होते होंगे उस पर ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती होगी। और पांचवा कारण है बिहार में पिछड़ेपन का, जो अभी हम चौथे कारण में बात कर रहे थे, प्राकृतिक आपदा, जो अभी चौथे कारण पे बात किए थे, तो उसमें मैंने बोला भी था इतना भ्रष्टाचार होता है। तो पांचवा कारण ये भ्रष्टाचार, सभी चीज़ों में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। अब वहाँ अब देखिएगा लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं और बहुत का मकसद सरकारी नौकरी पा करके, एक तो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी नहीं रहता है, उसमें रहता है भ्रष्टाचार करेंगे जा करके। आप देखेंगे बहुत सारे आपके गांव में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे भ्रष्टाचार करके अकूत दौलत बनाए हुए हैं।
और लोग उन्हें सबसे ज़्यादा इज्जत भी देते हैं। भले उनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, अगर उस तरह के ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार करके अथाह संपत्ति अर्जित कर ली है और लोग उन्हें मान सम्मान देते हैं, उन्हें बुलाते हैं, समस्या के समाधान के लिए उनको बुलाते हैं। अब सोच लीजिए, जो आदमी एक पद प्रतिष्ठा हासिल करने के बाद क्या किया? भ्रष्टाचार किया, दूसरे का हक खाया, दूसरे के चीज़ों को लूटा, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवारों को सुख देने के लिए उस आदमी को ही अपना हम रोल मॉडल मान लेते हैं। फिर क्या होगा? फिर तो वही होना है ना, हम पिछड़ते जाएंगे। और इसमें होता क्या है? ये सारे भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं वो किसके हक खा रहे हैं? गरीब लोगों का। इन गरीब जिनको ज़रूरत है उनको न मिल करके ये सारे लोग जो होते हैं बाबुओ लोग, ये सब लूटते रहते हैं। तो ये सब पांचों कारण जो है, मुख्य कारण है बिहार के बर्बादी का और बिहार के पिछड़ने का। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक हों और अपने हक अधिकार के लिए लड़े, आंख में आंख मिला करके एक दूसरे से बात कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।